हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, good morning. So yesterday we have started with the first unit, that is solid state. और उसमें हमने सॉलिड्स के बारे में देखा, कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि सॉलिड्स कैसे होते हैं, कैसा उनका नेचर होता है, रिजिड होते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको कंप्रेस करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और भी हमने बड़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी कि भाई अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, या उसके बाद हमने उनकी टाइप्स पढ़ी थी। दो तरह के आपके पास क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस, दो तरह के सॉलिड्स थे। तो उनमें भी आपने डिफरेंस देखा था कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो एक चीज़ जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट उसमें बताई है, दैट इज आइसोट्रॉपी एंड एन आइसोट्रॉपी, राइट। तो आपके पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो एन आइसोट्रॉपिक होते हैं। उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं दे आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। डिफरेंट डायरेक्शन में वो फिजिकल प्रॉपर्टी उनकी क्या करती है, वेरी करती हैं, वो डिफरेंट होती हैं, राइट। बोला था ना, दिस वन इज इम्पॉर्टेंट। दूसरी ये चीज भी इम्पॉर्टेंट थी कि भाई आपके पास जो उनमें डिफरेंस है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? उसके बाद Yes, हमारे ma'am. पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारे पास ग्लास है तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। किसका एग्जांपल है वो? एमॉर्फस सॉलिड्स का एग्जांपल है। अब आपने कभी ऐसा देखा होगा कि जैसे विंडोज बनी है, बहुत पुराने ग्लासेस हैं लगे हुए हैं, तो क्या होता है कि भाई डे टाइम में वो ग्लास जो है वो क्या हो जाता है, हीटिंग से थोड़ा थोड़ा फ्लो करना शुरू करता है। उनको हम स्यूडो सॉलिड्स भी बोलते हैं। जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उनको हम स्यूडो सॉलिड्स भी बोलते हैं। उनमें फ्लो करने की आपके पास क्या होती है, टेंडेंसी होती है। तो जो ग्लास है, जैसे हम कह रहे हैं कि विंडो का ग्लास है, डे टाइम में क्या होगा, वो हीट होगा सनलाइट से, उसको टेम्परेचर मिलेगा, उसको थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा, और वो थोड़ा थोड़ा क्या होता जाता है, पिघलता जाता है। और नीचे अगर आप देखें तो जो नीचे वाला पोर्शन होता है ना उस ग्लास का, वो थोड़ा सा थिक होता है एज कंपेयर टू द अपर वन। अब रात को क्या होता है, रात को टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो वो फिर से क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, जो अमॉर्फस सॉलिड होता था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज एनीलिंग। ठीक है, आपके मतलब का नहीं है, बट स्टिल जैसे पुराने ग्लासेस होते हैं, वो जो चाय वाली दुकानें होती है ना, पुरानी उनमें एक छोटे छोटे ग्लास मिलते हैं जिनमें वो चाय देते हैं। ठीक है, जब स्टार्टिंग में उन्होंने खरीदे होते हैं तो वो बहुत मतलब ट्रांसपेरेंट होते हैं, बट जैसे जैसे टाइम जो है वो स्पैन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उनकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो थोड़ी कम होती जाती है। उसमें भी क्या हुआ, वही एनीलिंग वाला प्रोसेस हुआ। डे टाइम में क्या होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, आपके अमॉर्फस से ना क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो जो ट्रांसपेरेंसी उनकी खत्म हो जाती है, दैट इज ड्यू टू द चेंज इन देयर बिहेवियर, दैट इज चेंज फ्रॉम अमॉर्फस टू क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। बट जनरली आपको पूछ ले कि ग्लास किसका एग्जाम्पल है, तो ग्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ अमॉर्फस सॉलिड, राइट, इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, ग्लास क्या है आपके पास, एमॉर्फस सॉलिड। इज इट क्लियर? आता है, एमसीक्यूज में पूछ लेता आपसे। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनकी टाइप्स हैं। हमारे पास 4 तरह के डिफरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, जिसमें एक आयनिक सॉलिड है, एक मेटालिक सॉलिड है, एक कोवेलेंट सॉलिड है, एंड वन इज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, राइट। Types of crystalline solids. There are 4 types of crystalline solids. One is molecular, second is ionic, third is covalent, and fourth one is metallic.
राइट? चारों के चारों लिख लीजिए, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, कोवेलेंट सॉलिड्स एंड मेटालिक सॉलिड्स। अब आपके पास जो सॉलिड्स थे, हमने कल भी बोला था कि सपोज हमारे पास एक मेटल का पीस है, उसमें एटम्स किस तरह से अरेंज है, इस तरह से टाइटली पैक्ड है। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या होंगे, टाइटली पैक्ड होंगे। और हम एक चीज और पढ़ रहे हैं, दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो वो जो पैक्ड सॉलिड्स हैं उनका अरेंजमेंट जो होगा वो कैसा होगा, सिमेट्रिकल होगा, ऑर्डर्ड होगा, ऐसा नहीं कि कहीं भी गिरे हुए। क्लियर है? इज इट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। तो कैमरा आप में से सिर्फ एक अंशुल कौंडल ने ऑन किया हुआ है, उसी को क्लास में रखती हूँ, बाकी सब थोड़ा आराम करेंगे ना। करो आप रेस्ट। अभी आपको निकालने में टाइम भी लगेगा। ये अक्षित कौन है भाई? Who is this अक्षित? अभिनव, ये सुनिधि क्लास नहीं लगाती है? रजिस्ट्रेशन नंबर 31। यस मैम। सुनिधि क्लास लगाती है? 2-3 दिन से नहीं लगाई है। क्यों, क्या हो गया? इकट्ठे लगाते हो बैठ के कि अलग अलग लगाते हो? दूसरे रूम में। एक साथ नहीं लगाते? ये देखो, ये गुलेरिया ब्रदर्स एक साथ लगाते हैं। अक्षत गुलेरिया तुम ही दिखाई दे रहे हो, अभिनव किधर? मैम वो दूसरे फोन से लगा रहा है। तो दूसरे से लगा रहा है। इधर अक्षत गुलेरिया है और एक अभिनव तो ये वाला है, बाकी तो कोई अभिनव नहीं है। किस नाम से लगा रहा है? मैम पता नहीं, वो शायद लॉग इन कर रहा था, उसका आईडी पासवर्ड नहीं पता उसको। तो यहां बिठाओ ना उसको, लॉग इन ही करता रहेगा। चलिए, हम कह रहे थे कि भाई हमारे पास एक सॉलिड है, सॉलिड में एटम्स अरेंज्ड हैं, कैसे, टाइटली पैक्ड है इस तरह से। और क्रिस्टलाइन है तो कैसे होंगे, ऑर्डर्ड होंगे। कैसा अरेंजमेंट, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। आगे भी ऐसे लाइंस लगी होंगी, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये वाली जो चीज है, ये चाहे आपके पास, हमने कल भी बोला था कि दीज आर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और ये पार्टिकल्स आपके पास, अगर हम फर्स्ट वाली टाइप पढ़े मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करें, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे ये क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। इज इट क्लियर? Molecular solids are those solids in which the constituent particles are what? Molecules. सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। अब कौन से सॉलिड्स जो होंगे, हम एग्जांपल देख लेते हैं कौन से सॉलिड्स को हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बोलेंगे, राइट? तो अगर मेरे पास आइस है, पानी से क्या बनी, आइस। पानी इज व्हाट, अ मॉलिक्यूल और एन एटम। This water is a molecule or an atom? मॉलिक्यूल है ना। ये भी वाटर है, ये भी वाटर का मॉलिक्यूल है, अगला वाला भी इसी तरह से वाटर का मॉलिक्यूल, एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे अरेंजमेंट है। और जब हमने इनको क्या कर दिया है, इनका आइस बना दिया है, इनको फ्रीज कर दिया है, तो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में आ गया है। तो अरेंजमेंट जो है वो इस तरह से प्रॉपर अरेंजमेंट है, वाटर का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, दूसरा तीसरे के साथ प्रॉपरली अरेंज्ड है। तो इसमें एग्जांपल देखिए, आपके पास क्या रहेगा, आइस का एग्जांपल इज व्हाट, मॉलिक्यूलर सॉलिड। आपके पास ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको भी हम क्या बोलेंगे, दैट इज आल्सो व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड अ मॉलिक्यूल ना। कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो अ मॉलिक्यूल। तो जब वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो कौन सी कैटेगरी में हम उसको रखेंगे, दैट इज इन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कैटेगरी, राइट। ड्राई हाइड्रोजन है, ड्राई नाइट्रोजन है, ड्राई ऑक्सीजन है, वो सारे के सारे क्या हैं आपके पास, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, राइट। तो लिखिए, पहला लिखेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में।
These are crystalline substances. These are crystalline substances in which the constituent particles are molecules. ठीक है, and these are of 3 types. 3 तरह के होते हैं आपके पास ये. इनकी फर्दर आपके पास टाइप्स हैं. तो मॉलिक्यूलर सॉलिड की पहली टाइप जो है दैट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड. Second is polar molecular solids. And the third one is hydrogen bonded molecular solids. ठीक है, हमारे पास 3 तरह के मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं. कौन कौन से? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, एंड द लास्ट वन इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. अब हमने ये तो बोल दिया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे. बट उनके बीच में किस तरह का इंटरेक्शन हमारे पास प्रेजेंट होगा? ठीक है, वेंडरवाल फोर्सेस हो सकते हैं हमारे पास डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकती है, हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डेड जो है वो इंटरेक्शन हो सकती है मॉलिक्यूल्स के अंदर. तो नॉन पोलर क्या होता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एनी आइडिया? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जिनमें आपके पास एक मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अगर इंटरेक्ट होता है ना तो उनके ऊपर कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं होता, डाइपोल्स का जनरेशन नहीं होता है. जैसे अभी अभी हमने बोला था ना कि ड्राई हाइड्रोजन है या ड्राई नाइट्रोजन है, तो वो जो आपके पास डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं कैसे? होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स.